त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कोई त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात बहुपद जो है वो क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं पिछले वाले में बताया था कि जिस बहुपद के जितने घात होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे, यानी कि जितना घात होगा, घात अगर 2 हुआ तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, अगर घात 3 हुआ तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो अगर इसकी मैं शून्यकों की संख्या की बात करूं तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि इसका घात जो है वो कितना है, 3 है। तो ये जो शून्यक है, मैं मान लेता हूं कि माना शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। इसलिए जो x का एक मान होगा वो अल्फा होगा, दूसरा जो होगा वो बीटा होगा और तीसरा x = गामा। तो इसको जब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा = 0, x माइनस बीटा = 0 तथा x माइनस गामा = 0। मतलब कि अतः जो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा तथा x माइनस गामा जो है वो क्या है, त्रिघात बहुपद px = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो इन तीनों का जो गुणा होगा, गुणनफल होगा, वो px के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो px हुआ यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये बराबर हो गया किसके, लेम्डा इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अब गुणा करा लीजिए, ये लेम्डा, इसका गुणा कीजिए, ये x², फिर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अरे क्या हो गया, एक्स माइनस गामा। अब ये लेम्डा, अब इससे भी गुणा कराइए, इसका गुणा है इसमें x² इंटू एक्स, x³, फिर इसी का इसमें माइनस बीटा x² माइनस अल्फा x² और फिर x का इसमें प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स। अब ये गामा का कराइए तो माइनस प्लस माइनस गामा x², फिर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर माइनस और प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, लेम्डा ये हो गया x³। x² वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो इन तीनों में से हमारा माइनस कॉमन है, साथ में x² भी कॉमन है ना, x² तीनों में देखिए x² है यहाँ यहाँ और माइनस भी है, तो कॉमन कर लिया। उसी तरह यहाँ से जो x है उनको एक साथ ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस
ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इन तीनों जगहों से यहाँ से और यहाँ से जो है वो x कॉमन है। और फिर ये आ गया क्या चीज़, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, लेमडा से गुणा करा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, लेमडा एक्स क्यूब माइनस लेमडा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस लेमडा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत? चलिए, डेट इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा वो एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर होगा, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू ए, समीकरण नंबर 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा ना। तो यहाँ से माइनस लेमडा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, बी आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, तो ये लेमडा का मान समीकरण 1 से रखने पर जब रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी, ये जो लेमडा है की वैल्यू यहाँ पे, चलिए यहाँ पे रख ही देता हूँ, ये माइनस ए हो गया और ये इधर जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये मिल गया। इसी तरीके से हमारा जो x का गुणांक होगा वो x के गुणांक के बराबर होगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, c के इंटू लेमडा। अब लेमडा का मान पुनः ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से उठा के रख दिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये कहाँ से लिए हैं, तो समीकरण 1 से हो गया। तथा ये जो अचर पद होगा, अचर पद अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस लेमडा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा डी के। तो आते हैं चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे। तथा जो अचर पद होगा, अचर पद क्या है यहाँ पर, तो माइनस लेमडा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा, और ये बराबर हो जाएगा अचर पद के, यानी कि डी के। डेट इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई माइनस लेमडा। डेट इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 से, तो माइनस डी बाई ए। तो ये होता है त्रिघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध। समझ में आया, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं।